मेरा नाम संजीव कुमार है जी और मैं दिल्ली में शालीमार बाग में रहा करता था। जी। और मेरे पड़ोस में ही अपने बीजेपी के एक्स काउंसलर सुरेश भारद्वाज जी का घर है जी। और ये बात जो है मेरी 2017-2018 की है। उनके 3 बेटे हैं और बीच का जो बेटा है ईश्वर भारद्वाज जी, वो मीठा प्यारा होकर जो है वो मुझसे जो है 14 लाख रुपए 14.5 लाख रुपए ले गया जी, और चेक भी दे गया और साथ में 1 महीने के लिए लेकर गया। मैं तो उसे मना कर रहा था कि मैं इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसने हमारा पारिवारिक मतलब रिश्ता था तो मीठा प्यारा बन के वो ले तो गया, लेकिन जब देने की बारी आई तो उसने जो है टाल मटोल करनी शुरू कर दी। चेक दिया था, ये चेक मेरे पास है जी। चेक दिया तो उसने जो है बैंक में भी नहीं डलवाने दिया मुझे कि भाई मेरी पेमेंट आनी है, आप चेक न डालो, मैं आप पेमेंट दे दूंगा। डेट निकल गई, चेक भी रह गया। उसके बाद अपना मैं भाई किराए के मकान में था और मेरी परिवार में मेरी 2 बेटियां और मेरी मिसेज, मेरे पास बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए किसी टाइम में जो है 25 तोला गोल्ड मैंने बनवा कर रखा हुआ था इन्हीं के घर में। जी, इन्होंने यूको बैंक जो है किराए पर दिया हुआ है, वहीं मैंने गोल्ड रख के लोन लिया और उसकी डेट भी निकलने वाली थी। मैंने फिर भी इसको ईश्वर भारद्वाज को कहा कि देख भाई पैसे जो पूरे देने वो तो तूने अभी तक लटकाए हुए, कम से कम मेरा गोल्ड नंबर है, तो मुझे इतने पैसे दे दे, मैं अपना गोल्ड बचा लूं। लेकिन उसने जो है मेरे को पैसे नहीं दिए और मेरा वो गोल्ड भी मरा। पैसे गए मेरा 25 तोला गोल्ड गया। किराए के मकान में था, कई महीने में किराया नहीं दे सका और मकान मालिक ने शर्मिंदा करके हमें जो है बेइज्जत करके निकाला और मेरा जो है सारा सामान, सारी उम्र की जो मेरी कमाई थी वो मुझे सारा छोड़ना पड़ा। मैं एक सुई तक जो है अपने घर से नहीं उठा सका। मेरी मिसेस बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और मैं अभी तक पंजाब में रह रहा हूँ अपने दादाजी के घर में। मैं घर से बेघर हूँ। अब उससे जब पैसे मांगे तो उसने यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, उसने तो मुझे जान तक से मारने की धमकी दी और मैं डर के मारे दिल्ली भी नहीं जा रहा हूँ। उनके डैडी जो जिनसे मेरा बहुत प्यार था, अपने सुरेश भारद्वाज जी जो एक्स काउंसलर हैं बीजेपी के, उनको मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि देखो जी आपका बेटे ने जो है मेरे साथ इस तरह से काम कर दिया है, आप जो अपने बेटे को समझाओ कि वो मुझे पेमेंट वापस कर दे। उन्होंने उस टाइम 2 टूक जवाब दे दिया। 2 टूक जवाब दे दिया कि मैं तो उस बेटे से बात ही नहीं करता। 2 टूक में जवाब दिया कि मैं तो उससे बात ही नहीं करता, तो मैं इसमें क्या हेल्प करूं तुम्हारी। अब देखो आप सुरेश भारद्वाज जी, आप समाज सेवक हैं, आप बीजेपी के मान्यवर नेता हैं, आप पब्लिक की क्या सेवा कर रहे हैं जब आप अपने घर में ही आप अपने बच्चों पर ही कंट्रोल नहीं कर सकते। कि आपके नाम पर आपके बच्चे जो हैं अड़ोस पड़ोस के जो कमजोर हैं लोग, उनसे पैसे ऐड कर और उनका जो है पूरा घर परिवार तक जो है बर्बाद कर रहे हैं और आपके कानों में कोई जू तक नहीं रेंग रही। मेरे हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि मैं परिवार से बिछड़ा, मेरा सामान तक गया, मेरे पैसे तक गए, मेरा गोल्ड तक गया। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊं। मेरे जितने पैसे हैं 13 लाख रुपए मेरे बचते हैं, 13 लाख रुपए ब्याज सहित जो 2017-18 से लेकर अब तक का मुझे दिलवाया जाए और मेरा जो गोल्ड की जो मेरा नुकसान हो उसकी भरपाई और जो मेरा सारा सामान, मैं जो मकान मालिक थे उनका फोन नंबर भी दे सकता हूँ, उनसे बात करके कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ भाई मेरा सारा सामान खत्म हो गया था। कोई उसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं जो आपके पास होएगी? किस चीज की? जो जिसने आपको पैसे ले या उसकी कोई तस्वीर मीडिया सामने दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। दिखा लिए। ये ईश्वर भारद्वाज इसका नाम है जी। ये है जो सुरेश भारद्वाज जी एक्स काउंसलर का लड़का है जी। और
ये बीजेपी के एक्स काउंसलर जो सुरेश भारद्वाज जी है, उनकी फोटो है जी। और ये ईश्वर भारद्वाज की बड़ी भाभी है, यानी सुरेश भारद्वाज जी की बहू, जो वर्तमान में वजीरपुर एरिया की एमएलए है जी। परिवार इतना बड़ा है, इतना इज्जतदार है, लेकिन उनके परिवार में ही ऐसा उन्होंने बदमाश छोड़ा हुआ है सोसाइटी में कि वो एक पैसे मीठे बन के लूटता है और उसके बाद जो है धमकियां पे धमकियां देकर दबा देता है और वह परिवारों को उजाड़ कर बर्बादी के कगार पर ला देता है। आपने इसकी पार्टी में कोई किसी के नहीं साथ बात की? मैंने सुरेश भारद्वाज जी से बात की, जो इनके पापा जो एक्स काउंसलर, वो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि मैं तो खुद ईश्वर भारद्वाज से अपने बेटे से बात नहीं करता, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। इतना कहकर उन्होंने चुप्पी साध ली। यदि उस टाइम वो अपने बेटे को समझाते कि भाई तूने जो है पड़ोस में गलत काम किया है तो उसको पैसे वापिस कर, तो आज जो मेरी नौबत है, जो मेरे परिवार की हालत है वो नहीं।